ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਿਠਾਇਆ बस कभी कितने बैठा ली था। अच्छा मिनाहिल मलिक को क्या समझते हैं कि अभी से शेरिया ला रहे थोड़ी देर बाद का ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਲੋਰੀ ਕੂੜਾ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। किसको मिलाने लगे हैं हमें पहले बताएं अभी ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ किसको ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ। अमिताभ बच्चन को मिनाहिल मलिक की एक वीडियो वायरल हो रही है तो एक बंदे ने इनको कहा कि मैरी कितने हैं आपके पास जो चला जाता है वो अपनी जेबें कटवा के आ जाता है ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ इतना प्यार है कि वो अपने गाने सुनो पर्वत के पीछे फिलिपाइन चले जाएं उनकी ऐप है वो खोलेंगे तो वहाँ पे लड़कियों ने अपने बाल फार सेल लगाए होते हैं। आपने रिमल शाह के साथ मिलके मैं काफ़ी इस्तांबुल फ्रांस तुर्की अरब अमारात रिमल शाह के साथ आपका क्या कटजोड़ है अस्सलाम वालेकुम जी मस्ती ज़ादे ऑफिशियल में वेलकम हो गया आपका और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। नाज़रीन आप हमारी वीडियोस को पसंद करें लाइक शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक हमारी वीडियो जाएगी नहीं। आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत इंसान हेयर सक्सेस सैलून के ऑनर एम इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं इमरान साहब आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप जो है मेरा पॉडकास्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह इतनी अच्छी वीडियो बना रहे हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਬਿਠਾਇਆ बस कभी कितने बैठा ली था। नहीं ये क्या मतलब ये आपका शौक है या मेरा सिर वड्डा तो मैं इस वजह तो पोनी का करा। नहीं मतलब ये एक स्टाइल है स्टाइल स्टूल कोई नहीं है मेरे सिल्की बाल है। अच्छा अगर मैं इसको ना बांधूं तो मेरे फ्रंट पे गिरते हैं। अच्छा माशाल्लाह से आपके बालों की ग्रामेज भी ज्यादा है ज्यादा है उसकी वजह से आपने इसको कैरी किया हुआ। कैरी की हुआ। अच्छा अगर फर्ज करें कि आजकल वो जैसे मेल्स के वो स्टाइलिश आ गए हैं मतलब उल्टे सीधे से पहले एक स्पाइक्स रखे हैं मैंने। ठीक है मैंने 14-15 साल अपने बालों का व्हाइट कलर रखा है तो मेरी प्रोफाइल पे भी है टिकटॉक पे भी है फेसबुक आईडी। अच्छा इमरान साहब आप बड़े स्माइल आपकी बहुत प्यारी है बाल आपके बहुत प्यारे हैं उसके बाद आपने गोल्ड की चेन पहनी हुई है कैरी कैसे करते हैं ये सारा कुछ बालों को भी कैरी कर लेना और फिर इतनी प्यारी स्माइल क्या कहने। नहीं ये स्माइल है तो मतलब तंज कर रहे थे। नहीं 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 मैं लोग कहते तेरा मुंह बड़ा बड़ा। नहीं नहीं मुंह छोटा ही है ਤੁਹਾਡਾ। अगर अभी आपको मैं कहूं कि रिमल शाह को कॉल करें क्या आपका कॉल उठाएंगी वो? नहीं आएगा तो अगली चंगी गल है सोने का टाइम तो फिर यही है ना सोने के टाइम पे तो बंदे को याद है कि कहने को मैं हमारी ऑडियंस समझती है कि अगर आपसे वो इतना ज्यादा प्यार करती तो आपको कॉल। अच्छा इवन कि मैंने कभी किसी को डायरेक्ट कॉल नहीं की जब भी मैंने मैसेज भेजना है अस्सलाम वालेकुम जब उन्होंने करना है जी मैं आपसे कॉल पे बात करना कि अगले बंदा जो है वो पता नहीं कहाँ पे बैठा है डिस्टर्ब ना हो। लेकिन मुझे लोग डायरेक्ट ही कॉल मंगला। कौन सा ऐसा मतलब सेलिब्रिटी है जिसको आप अभी कॉल करेंगे वो अभी कॉल अटेंड करे कौन सी ऐसी सेलिब्रिटी? मेरे सामने तो आप ही किसी का तो पता नहीं बैठा हूँ कोई बंदा का नेटवर्क नहीं उठा मैं वैसे आपको कह दूं वो उठा लेगा लेकिन उठा सारे ही लेंगे क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है सारे बड़ी इज्जत करते हैं उनको पता है इमरान जब भी कॉल करता है। चले ट्राई करें किसी एक को ट्राई करें आपके पास 2 ट्राइज हैं। अच्छा आप पहले मुझे बताएं कि मैं फलां बंदे के बात कर सकता हूँ अमिताभ बच्चन मिला दा मिलाए कॉल जा रही है नहीं पता नहीं किसको जा रही है अभी देखते हैं किसको मिलाने लगे हैं हमें पहले बताएं अभी। कॉल जा रही है किसको? अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन को। हेलो वो कहना अभिषेक ਦੇ ਸ਼ੇਰੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ अभिषेक ਦੇ ਸ਼ੇਰੀਆ ਲੜ ਰਹੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਰ अमिताभ बच्चन नहीं किसी और को बुलाए अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और को बुलाए किन बुलावा दसो बताएं आप मिनाहिल को मिला लें यार बड़े स्टार की गल करो पाकिस्तान के बाहर। ओके मोहम्मद राणा को मिला मोहम्मद राणा सर हाँ वो बहुत अच्छे हैं। नहीं जी मोहम्मद राणा साहब को कॉल कर रहे हैं देखते हैं इमरान साहब कहाँ तक कामयाब होते हैं। हेलो जी साहब मैं इमरान बात कर रहा हूँ। हेलो चुप नहीं अच्छा वो कहता तेरे काम कोई नहीं फोन ही करी जाना यार तुम जान तुम की चाहते हो कि बिग बॉस से बाहर निकल जाना। इसका मतलब है 100 करोड़ इनका नहीं हुआ। नहीं यार मिलाए ना किसी को कॉल तो चाय पिया दो मैं उत्ते राजी हूँ। अच्छा यानी कि ये वाला हम सेगमेंट स्किप कर दे इसका मतलब है कि ये आप हार गए। नहीं वो दरअसल कुछ लोगों की प्राइवेसी है मैं अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आप हेयर सक्सेस सैलून चला रहे हैं और हेयर आर्टिस्ट हैं आप जी तो हेयर में कौन कौन सी कैटेगरी होती है आप कौन सी कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं? जी मैं
शुरू दिन से जब से पाकिस्तान में आया हूँ तो मैं नंबर 1 क्वालिटी पे ही काम करता हूँ, क्योंकि मुझे जो है मैं एजुकेट हूँ ना यूके का, और डिफरेंट ममालिक में मैंने काम किया है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ पाकिस्तान में लेके आनी चाहिए कि सबसे अलग हो। तो कौन सी कंट्री में आप रहे हैं? मैं काफ़ी इस्तांबुल, फ्रांस, तुर्की, अरब अमारात। काम कहाँ से सीखा आपने हेयर का? ज़्यादा एक्सपीरियंस है वो स्पेन का है, हेयर आर्टिस्ट, और तुर्की का इस्तांबुल में यूजीएल कोबरा में काम करता रहा हूँ, और बार्सिलोना सलोनीती काम करता रहा हूँ। ओके, हेयर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप मतलब एक्सटेंशन को लेकर चलते हैं या हेयर की ट्रीटमेंट वगैरह भी करते हैं? जी, हेयर का ट्रीटमेंट जो है मैं डिफरेंट किस्म की करता हूँ, क्योंकि आप देखें कोई भी केराटिन या ट्रीटमेंट करते हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। मैं पाकिस्तान से भी लेता हूँ प्रोडक्ट, वो आती बाहर से है, लेकिन आपको पता है कि हाँ, जो हाई फाई क्वालिटी वाली चीज़ है वो थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, वो भी मेरे पास है। दुनिया में किसी भी किस्म के किसी भी तरह के हेयर डैमेज हो तो वो मैं रिपेयर करता हूँ, ये आप भी जानते हैं, लोग भी जानते हैं। सुनने में आया है कि आपने रिमल शाह के साथ मिलके एक सैलून बनाया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो रिमल शाह ने बनाया, फैसलाबाद के अंदर चैनवन रोड पे आपने अपना सैलून बनाया रिमल शाह के साथ मिलके, इसमें कितनी सच्चाई है कि रिमल शाह उसमें ऑनर है या आप हैं? अच्छा, पहले तो मैं जो है अपने जिनकी बात की है वो मेरे लिए बड़े काबिल रिस्पेक्ट है, तो बड़ा प्यार है मेरा और उनका। अगर तो वो कहे मेरा है तो सारा ही उन्हीं का है, लेकिन वो वैसे ये लोग कहते हैं पता नहीं ये प्रमोशन करती है या इनका अपना सलून है या हमसे पैसे लेते हैं। उन्होंने जब भी हमारे साथ कभी भी पार्टिसिपेट किया है, कहीं पे भी किया है, हमें प्रमोट भी किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। रिमल शाह की बात, रिमल शाह की बात करो। रिमल शाह के साथ आप बहुत बार देखे गए हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चक्कर है। हाँ जी। क्या चक्कर है? नहीं, ऐसा चक्कर वक्कर नहीं है, कोई लोग तो बातें बनाते हैं ना, बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं हम। मुझे बताएं कि रिमल शाह के साथ आपका क्या कट जोड़ है, चक्कर क्या है? मैं आपको एक बताएं, नहीं बताएं, बताएं, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है, ऑडियंस के बड़े बड़े सवाल होते हैं। ऐसी बात नहीं है कोई भी कि वो देखे, मैं जब पाकिस्तान में आया था, जब से मेरे पास आ रही है, उन्होंने जो फर्स्ट टाइम ऐसे काम करवाया, तो कोई भी है, जैसे माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं, आप शूट अच्छा करते हैं, वेडिंग के इवेंट अच्छे करते हैं, तो मैं दोबारा आपके पास ही आऊँगा। वो फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं, उसके बाद कंटिन्यू मेरे से काम करवाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने बगैर पैसों के काम कराया या फ्री ऑफ कॉस्ट कराया हो। तो ये फर्स्ट टाइम ही माशाल्लाह वो बहुत अच्छे हैं। प्यार कितना है आपका रिमल का? बहुत प्यार। कितना प्यार है बताएं हमें, लोग जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी हो रही है लोगों के अंदर कि यार रिमल को ज्यादा, बहुत ज्यादा जो है ना इमरान के साथ ही देखा जाता है। इतना प्यार है कि वो अपने गाने सुनो, पर्वत के पीछे जो मेरा गाँव, गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। नहीं माशाल्लाह, वो देखे हमारा तो एक बहन भाई का रिश्ता है। लोग जो मर्जी कहते रहे, तो यार ये क्या मतलब है बहन भाई? आपने बड़े बड़े आपके लोग स्कैंडल बना रहे हैं आपस में, यार हद हो गई, आप बहन भाई का रिश्ता कह रहे हैं। नहीं, वो तो बनाते रहते हैं ना, इस मुल्क में छोड़ा किसको है? जब आपको पता है जहाँ फेम होता है वहाँ हर चीज है, अब सुननी पड़ती है, लोग कहते हैं, लेकिन हम जो है अगर ऐसे लोगों की बातों की। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्रश कौन है, किस पे क्रश है आपको, पसंद किसको करते हैं? मैं अपने आप। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड है? नहीं, मैं सबको पसंद करता हूँ, सारे बहुत अच्छे हैं। नहीं कि कोई एक बंदा इतनी, और आप माशाल्लाह से इंडस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े नाम है उनका काम कर चुके हैं, किसी पे तो क्रश आया होगा यार, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खूबसूरत। नहीं, जब भी मुझे को अच्छा लगता है तो मैं उनको दिल से दुआ देता हूँ, तो ये कहता हूँ कि मेरा जो इनके साथ लिंक बना रहे। वैसे कभी भी सारे माशाल्लाह, कभी भी किसी से आप पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। आपकी और मिनाहिल मलिक की एक वीडियो वायरल हो रही है टिकटॉक पे, उन्होंने अभी 2 दिन पहले लगाई है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मिनाहिल मलिक के साथ इतना फॉर्मल हो रहे हैं आजकल, आप खैरियत है? जब भी आप काम करते हैं, मैं करता हूँ, आप करते हैं, तो आपको लोग देखते हैं। अब माशाल्लाह मैं आपके प्रोग्राम देखा, आपने मुझे कहा जी आप हमारे साथ टाइम बनाए, तो अब मेरे भाई हैं, पहले से भी हमारा एक लिंक है, मौलाई हैं हम लोग, तो मैंने कहा जी कोई मसला, क्योंकि आप काम बहुत अच्छा करते हैं। तो उन्होंने मुझे सर्च किया था, वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मेरा काम एक दफ़ा चेक किया, वो माशाल्लाह मेरे पास कंटिन्यू आते। बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है। मैं अपने देखने वाले ऑडियंस को भी कहूंगा कि एक दफा इनके सैलून पे विजिट लाजमी करें। अच्छा, फैसलाबाद में तो चैनवन रोड पे आपकी ब्रांच है, लाहौर में किस जगह पे? MM आलम रोड। अच्छा, MM आलम रोड पे कौन सी जगह पे, जहाँ पे एक पिन पॉइंट पता? MM आलम रोड गुलबर्ग 3 में, कलमा चौक से पीछे है थोड़ा सा। अच्छा, वहां पे आपका सैलून है? जी जी। और इसमें आप मतलब आपकी कोई डील्स वगैरह भी लगी होती हैं? नहीं, मैंने डील कभी नहीं लगाई। एक और भी आपके बारे में बात बड़ी मशहूर है जी, कि आपके पास जो चला जाता है वो अपनी जेबें कटवा के आ जाता है, यानी आपके रेट्स बहुत हाई हैं एक्सटेंशंस। नहीं, मेरे रेट नहीं है, क्वालिटी है। ओके, चीज के हैं पैसे, क्योंकि इसमें कैटेगरीज आती है। मैं आपको पता है कि मैं कंटिन्यू जो है माशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद बाहर आता जाता रहता हूँ, तो मैं खोज में रहता हूँ हमेशा कि मुझे ऐसी चीज मिले कि मुझे कोई रिप्लेस ना कर सके। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है रिप्लेस करने वाले बहुत आ जाते हैं, लेकिन जब तक
ایک اور بات بہت مشہور ہے آپ کے بارے میں کہ آپ فیمیلز کا کم کام کرتے ہیں اور شی میلز کا بہت کام کرتے ہیں. دیکھیں فیمیلز کو جو ہے ہم فیملی کو تو ٹی وی پہ شو نہیں کروا سکتے نا, کیمرے پہ نہیں لے کے آ سکتے, اور نہ ہمیں ضرورت ہے. جو ہمیں فیمیل کہتی ہے کہ بھائی ہماری ویڈیو بنا دیں, ہمیں شیئر کر دیں, ہم نے اپنی فیملی کو دکھانے تو ہم بنا لیتے ہیں. ٹک ٹاک پہ فیملی کی ویڈیو پوسٹ نہیں کرتے جب تک وہ ہمیں کہے نا, ہم بناتے بھی نہیں یا فورس بھی نہیں کرتے. اچھا, یعنی آپ فیمیلز کا بھی کام کرتے ہیں. جی جی, مطلب دیکھنے میں آپ کے ٹک ٹاک پہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ساری شی میلز کی ویڈیوز ہیں نا. آفیسلی سر جب آپ کے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو 100 میں سے سمجھے کہ میرا جو کام ہے 80% مجھے لوگ کہتے ہیں ہماری ویڈیو پوسٹ. اچھا, ماڑے ٹینک کا کیا مطلب ہے؟ ماڑے ٹینک کا کیا کمزور بندہ کیا مطلب ہے اس کا؟ تھوڑا سا اس کی ماڑے ٹینک جڑی ہے خان صاحب کی زبان ہے. ہاں, ماڑے ٹینک مورتاں خواجہ سراج زبان نہیں پائی جاتی. اوکے, یہ خان صاحبوں میں پائی خان صاحب ماڑے ٹینک مچھے کا مدر کا اس کا کیا مطلب؟ اچھا, یہ تھوڑی سی آپ کو, مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ آتی ہے زبان. سر آفیسلی آپ دیکھیں تھوڑی سی بتائیں. ایک ہم جو ہے خاندانی نواب تو ہے نہیں ہے, بڑی محنت کر کے بچپن سے یہاں تک پہنچے, تو ہر کسی ہر طرح کا. تھوڑا سا یہ تو بتائیں یہ جرنی سٹارٹ کیسے ہوئی آپ؟ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں ایک ہیئر آرٹسٹ بنوں, لیکن حالات و واقعات کچھ ایسے تھے. پہلے میں جیسے آپ کو بتایا عرب امارات میں رہا, اس کے بعد میری اسٹرگل تھی کہ میں یو کے جاؤں, یورپ جاؤں, یو ایس اے جاؤں, اپنے آپ کو اتنا سکسیسفل کر لوں, یعنی فائنینشلی بھی, ویسے بھی میرا ایک نام ہو. پھر میں جاؤں, پھر جا کے میں میرے جیب سے پیسہ لگا کے کام سیکھا ہے, پھر وہیں پہ سیلری پہ کام کیا. اچھا, ایک ہی جگہ پہ میں نے کام کیا ہے, جگہ جگہ پہ منہ نہیں مارا. کامیابی کا سفر آپ کا تب سے سٹارٹ ہوا جب ملک سے باہر آپ ملک سے باہر گئے. میری جو ہے خواجہ سرا وہ میرا کلائنٹ ہے. اب دیکھیں میں ہر چیز سوشل میڈیا پہ رہتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ وہ جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن وہ سین نہیں ہے. آپ کو پتا ہے آج کل وہ میری ہوئی پڑی ہے سوشل نہیں ہونے میرے کسٹمر ہے, میرے پاس ان کا ریکارڈ ہے, وہ میرے پاس آتے ہیں, چنیوٹ سے بھی آتے ہیں, پنڈی میں بھی ہے, فتح پور میں بھی ہے, میری نام کے بہت سارے میرے کلائنٹ ہیں. تھوڑا سا سخت لہجہ استعمال کریں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا خواجہ سرا کے لیے بہت نرم لہجہ ہے, آپ کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں آپ, تھوڑا سا سخت ہو جائیں, تھوڑا سا. نہیں, انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو پلاٹ لے دیتی ہوں, گاڑی لے دیتی ہے, تسی کہنا چاہتے ہیں. آپ ان کو کیا میسج دیں گے کہ جناب آپ ہمارے کیمرہ کی توسط سے بتائیں, ان کو کہیں گے یہ چھوڑ دیں میری کرنا, اتنا سوشل میڈیا پہ ببال ہے. دراصل نا یہ ٹرینڈ بن چکا ہے. اچھا عمران بھائی, انٹرسٹنگ کوسچن یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سے آؤٹ آف کنٹری سے یہ سیکھا جی, اور پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان کے بڑے سٹی سے نہیں سٹارٹ کیا, فیصل آباد سے سٹارٹ کیا. آپ لاہور سے بھی سٹارٹ کر سکتے تھے, آپ اسلام آباد سے بھی سٹارٹ کر سکتے تھے, آپ کراچی سے بھی سٹارٹ کر سکتے تھے, فیصل آباد میں ہی کیوں؟ اس کی جو مین وجہ یہ ہے کہ ہم نے 13 سے 14 سال جو ہے پردیش کاٹا, وہاں پہ رہے. تو ہم جو ہے پاکستانی آئے اسی وجہ سے تھے کہ ہم اپنے فیصل آباد میں رہ کے انشاءاللہ اپنے آپ کو سکسیسفل کرنا ہے اور اپنے فیصل آباد شہر کا نام روشن کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ پورے فیصل آباد کے اندر کہیں سے بھی کوئی کراچی, دبئی, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں سے باہر سے لوگ آ کے کام کرواتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ بڑا سے بڑا آرٹسٹ جو ہے ہمارے پاس چل کے آیا. ہم نے فیصل آباد میں بتایا کہ لوگ جاتے تھے ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, ہم لاہور جا رہے ہیں کام کروانے کے لیے. کون سا آرٹسٹ آپ کے پاس آ چکا ہے؟ اب یہ بتائیں کہ کون سا نہیں آیا. جی بتائیں کون سا نہیں آیا. الحمدللہ جو ٹرینڈنگ میں لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ وہ میرے پاس سب آئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ سے, یعنی کہ آپ کے پاس انفلوئنسر سے لے کر آرٹسٹ تک سب لوگ آ چکے ہیں. ٹوٹل بزنس مین فیملی, ڈی ایچ ایل, لاہور, اسلام آباد, پنڈی, کراچی تک, سندھ, حیدرآباد, میں ساتھ لکھتا ہوں کہ یہ فلاں جگہ سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کا کمپیٹیٹر کون ہے؟ ایکسٹینشن کا کام جو ہے وہ تقریباً سمجھے کہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کام ہو رہا ہے, جیسے آپ ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں تو بڑے لوگ سوچتے ہیں کہ یار ہم بھی کریں پیسے کمائیں, لیکن آپ کو ایک ٹائم لگا ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی دیر سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں, ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے تو ہمارا 19 سال کی اسٹرگل ہے. اتنے بھی لوگ کام کریں, جو ورائٹی جو چیزیں میرے پاس ہے الحمدللہ وہ پاکستان میں نہیں ہوتی, کیونکہ میں ان کی جو چیزوں کی ڈینسٹی لیول دیکھیں, جب آپ کوئی بھی چیز بنواتے ہیں نا تو ان کو بتاتے ہیں اس کے اندر کپڑا لگانا ہے, اس کی جیب میں لگانا ہے, تو بولتا ہے سستا لگانا ہے یا مہنگا. ایکسٹینشن کے اندر بھی یہی چیزیں. اچھا, آپ ایکسٹینشن پاکستان سے لیتے ہیں یا پھر باہر سے منگواتے ہیں, کہاں سے لاتے ہیں؟ میں ویتنام میں بھی جاتا ہوں اور چائنا تو موسٹلی میں جاتا رہتا ہوں. ویتنام, رشیا اور تائیوان, ان کی ایکسٹینشن اچھی ہے, اور بنگلہ دیش سے بھی آتی ہے, انڈیا سے بھی آتی ہے, وہ میں نہیں لگاتا ہوں. ایکسٹینشن کے بارے میں آڈینس جاننا چاہتی ہے کہ یہ کس چیز کی بنتی ہے, یہ اوریجنل بال ہوتے ہیں یا پھر آرٹیفیشل یہ بنے ہوتے ہیں کچھ؟ اچھا, یہ میں آپ کو ایک بات بتانے لگا ہوں جو شاید 99% لوگوں کو پاکستان میں نہیں پتا ہوگا, کیونکہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بہت ساری ویب سائٹ ہیں, پاک ویل, آل ایکس, یعنی کہ وغیرہ وغیرہ, جہاں سے آپ جا کے چیز پرچیز کر لیتے ہیں. تو جب آپ آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں, آپ ملیشیا چلے جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, فلپائن چلے جائیں, ان کی ایپ
ऐप है वो खोलेंगे तो वहां पे लड़कियों ने अपने बाल फॉर सेल लगाए होते हैं। वो फिर जब आप जाते हैं उधर तो वो आप उनके साथ तय होता है कि मैंने इतने डॉलर में देनी है, वहीं से उनके जो छोटी छोटी चोटियां बना के बाल काट लिए जाते हैं। वो बालों को लेके जाके फैक्ट्री के अंदर रखा जाता है, फिर इनको रेमी नॉन रेमी हेयर किया जाता है। वो एक लंबा प्रोसेस है। फिर वो जो है प्लांटेड होता है, स्टीम होता है बाल, क्योंकि बाल से सबसे ज्यादा बीमारी लगती है। वो स्टीम होता है, कैराटीन होती है। कैराटीन ऐसे नहीं होती जैसे हम हाथों के साथ करते हैं। उनके पास बड़े बड़े जो है, मैंने वीडियो बहुत सारी लगाई हुई है, बड़े बड़े जो है वो टब वगैरह पड़े होते हैं स्टील के, जिसके अंदर वो काफी दिन बाल पड़े रहते हैं और जैसे हम इधर बर्फी या खोया बनाते हैं वैसे करते रहते हैं। उसके बाद वो निकाल के उनको रख देते हैं प्लांट के अंदर। वो जब ड्राई होते हैं तो फिर वो हमारे इस्तेमाल के लिए लंबा प्रोसेस है। ये सारा प्रोसेस आपने देखा है वहां पे? हाँ जी, मैंने देखा है, मेरे पास प्रोफाइल है, पूरी वीडियो है, मैंने जाता हूँ तब भी लगाता हूँ। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल। हमारे पाकिस्तान में जस्ट मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 20% हो रहा है। ज्यादा, सबसे ज्यादा काम यूरोप, यूके, यूएसए और साउथ अफ्रीका हो रहा है। यार हमने तो फैसलाबाद की गलियों में ये आवाजें सुनी है, लोहे ललन तो वाल ले नहीं सुना, लोहे ले लो तो लोहरी पूरा ले लो। लेकिन ये मतलब वो लोहे ललन तो लैके ते ਇਹ ਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਵਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਰਦਲਾ ਬਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਾਂਦਾ साउथ अफ्रीका। ਇਹ गुंगरियाली विगा अच्छा, यहाँ से मतलब एक्सपोर्ट, वो गुंगरियाले वालों की बिकी होती, वो साउथ अफ्रीका वाली साइड में। ये तो है डोनेड हेयर, जैसे बोलते हैं डोनेड। अच्छा, हाँ जी, डोनेड हेयर होते हैं, इनके सुपर क्वालिटी, सुपर वॉल्यूम, वो फिर इसलिए होते इतने सिल्की हैं। मार्केट में अब मुझे ये चीज़ों का पता है, मैंने तो बड़ी बड़ी लेंथ लेके आया हूँ जो माशाल्लाह मिलियंस तक लग जाती है, बड़ी हाई फाई प्राइस में ये चीज़ें जाती हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि आपका रेट बहुत ज्यादा है। देखे मैं अगर वहां से लेके अच्छा इमरान भाई, अगर तुसी मतलब अपने 10 फेरी वाले भेज दियो फैसलाबाद ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਲੋਹੇ ਲੈ ਲਓ तो ਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਲ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਫਸ ਹੈ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਸ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਕਰਨ ਤੇ 2-3 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ। अच्छा, यानी वो वेस्ट करना। अच्छा, हमने एक लेवल पे रह के काम करते। अच्छा, इसकी लेंथ के हिसाब से मतलब पैसे चार्ज, लेंथ के हिसाब से। अच्छा, क्या मतलब उसके चार्ज किस तरह, मतलब 2 फुट का होता है? ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਲਾ ਦੀ ਪੁੱਛਣੇ ਕੀ ਚਾਹते नहीं, रेट आप इसका मतलब विजिबल रखना चाहते हैं? मैं रेट बता दूं, कुछ लोग इनोसेंट हैं, वो कहेंगे भाई बड़े महंगे लांदा। उन्होंने ये नहीं पता कि जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठे। साडे को क्वालिटी अच्छी, साडे को लाइफ टाइम गारंटी। देखो साडे को आर्टिस्ट आंदे, ट्रांसजेंडर आंदे, फैमिलीज आंदियां। साडे ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖੋਲੋ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ कि ਅਸੀਂ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काम कर रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती मजाक कितना? मैं कहता हूँ कि जितने भी मेरे जो क्लाइंट हैं, खासतौर पर ट्रांस, तो कुछ फैमिली, वो सिर्फ मेरे से फनी बातें करने के लिए आते हैं। अच्छा, ये काम भी करवाते हो, मेरी बातें सुनते हो, बातें ना सुनो तो कहेंगे बंदा बोर। आज किथे गया वो बंदा? ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। आज लगता है कुछ 17-18 घंटे की नींदर ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ। हाँ, नींदर ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पता है माशाल्लाह से आज इनका जो है ना वर्किंग डे था, ये बहुत मेहनत करते। अच्छा, मिनाहिल मलिक को क्या समझते हैं कि वो कितनी अच्छी इन्फ्लुएंसर है? हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, हमें बिजनेस अच्छा दे रही है। सिर्फ बिजनेस को लेकर प्रमोशन कर रही है वो। उस साइड पे तो हम नहीं जाएंगे, वो तो आपको पता है कि क्या क्या कुछ नहीं, उस साइड पे हम जा भी नहीं रहे। अच्छा, जिस साइड पे आप सोच रहे हैं आप ऐसा ऐसा लेके जाना नहीं जाना। मैं क्यों जाऊंगा उस साइड पे, बताएं भला। मैं एक शरीफ आदमी नहीं, तो जरूरी नहीं है कि आप अगर मतलब शरीफ आदमी है तो आपसे कुछ सवाल नहीं मैं कर सकता। हाँ जी, करे करे कोई। हाँ, इमरान भाई, मुश्किलात क्या आई हैं आपको लाहौर के अंदर जब आपने सैलून बनाया? उसके बाद मुश्किलात, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात है। मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं। सारा पहले सैलाब आ गया। ਜਦੋਂ ਹੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਸਲਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਲੂਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਤਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 1300 ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। रिपोर्ट्स क्यों मारते हैं? ये हासदीन है या आपकी कामयाबी पे? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੀਡ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये क्या अंदर से जेलसी है उनकी? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਸੀ ਬਾਲ ਇਮਰਾਨ ਕੋ ਕਿਹੜੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋ ਕਹਿਣਗੇ ਇਮਰਾਨ ਕੋ ਤੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਲ ਬਾਲ ਆ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਾਲ ਆ। यानी इतनी नफरत मैं तो कर दे, इतनी अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हैं आपके काम। मैं कहता हूँ कि
ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਆ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਦੇਖੋ ਫਲਾਂ ਮੈਡਮ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਏ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। क्या जवाब देना चाहेंगे? मेरा ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, उन कैमरा आपके सामने है, बाकायदा तौर पे उनकी नजरों में आंखों में आंखें डाल के आप उनसे उनको मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, जो भी आपके दिल में कहें। ਮੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਆ, ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ नहीं, बावा च बावा भी पा लो। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਲਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ को, पार्लर बड़े 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 पार्लर है, इस तरह के पार्लर है कि मेरा ख्याल है। इमरान भाई बताएं तो सही, आपने क्या कुछ बनाया इस फील्ड से, पता चले आपके ऑडियंस को भी पता चले कि आप कितने कामयाब इंसान है, क्यों जेलस है आपसे लाहौर के जो जितने भी आर्टिस्ट। मैं माशाल्लाह के एक्सटेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਘੰਟੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ। ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਕਮਾ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ तो कमा गया। क्या आप क्या समझते हैं कि टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में बंद हो जानी चाहिए? अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਜੀ ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ? ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਵ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1300 ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਲੰਗ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 1300 ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਮ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਭੱਠਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਰੋ, ਡਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਡਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੀਚ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲ ਰਹੀ ਅੱਜ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ, ਲਾਹੌਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। तो इमरान भाई, अब आखिर में आप अपनी ऑडियंस को, अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का मैसेज? अपने क्लाइंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे कि आपको टाइम देते हैं, टाइम लेकर आए, आपके साथ पेमेंट के अंदर कोई लेन देन का हिसाब जो है, आप वही मैसेज देना? मैं तो अपने क्लाइंट को जो है यही कहना चाहूंगा कि काम आप जहाँ से मर्जी करवाएं। बहुत जरूरी होता है कि एक मैं आपको चीज दे रहा हूँ 10 रुपए की, वो मार्केट में अगर आपको 5-6 की दे रहा है तो देख लो उसका लेवल क्या है, उसकी डेंसिटी क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ये कहाँ से लेके बंदा आ रहा है, कैसे लगा रहा है, थोड़ी हिस्ट्री चेक किया करें। बहुत सारे अच्छा काम करते हैं लोग पाकिस्तान में, मैं यानी कि वन एंड ओनली नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास जो क्वालिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो नंबर 1, वो सबसे हाई क्वालिटी है, वन एंड ओनली। सही, पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए थोड़ा सा इंतजार करना तो आपको पड़ता है, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और अपनी राय से हमें आगाह जरूर किया करें कि हमारी गलतियां कहाँ पे। देखते रहिए हमारा चैनल।